मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टॉर्जन ऑफ शाफ्ट की, जिसमें मैंने कवर किया था कि टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है, पोलर मॉडुलस क्या है और मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। टॉर्जनल रिजिडिटी की भी थोड़ी सी बात हो गई थी। ये मेरा इस पे फोर्थ लेक्चर है। ये सब आपको कंटेंट मैंने पहले से भी बता दिया था। जैसे मैंने एक इस पे डिस्कस करते थे कि अभी कवर क्या किया है। सो बेसिकली वी कवर इन द फर्स्ट टॉपिक वी विल कवर टॉर्जन टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन को हमने कवर किया एंड टॉर्जन इक्वेशन क्या थे, दैट इज कॉल्ड टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टाउ बाई आर। टी इज द twisting moment and the this is called shear stress, that is called the shear stress, and very well know that कि shear stress जो था that is basically जो हमारा shear stress था वो रेडियस पे डिपेंड करता था। इसी में जो IP है that is called the polar moment of inertia and the value of IP is पाई बटे 32 बटे d की पावर 4 फॉर द सॉलिड शाफ्ट। इसके लिए सॉलिड शाफ्ट के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी ये, एंड फॉर हॉलो शाफ्ट द वैल्यू इज पाई बटे 32 डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 फॉर हॉलो शाफ्ट। ये हम लोग ने एक कहानी की थी यहाँ पे। तो आज का जो टॉपिक था वो टॉर्जनल रिजिडिटी की बात करते हैं। तो व्हाट इज अ टॉर्जनल, एक एजम्पशंस की बात करते हैं हम लोग। तो हमने माना था कि शाफ्ट हमारा होमोजीनस मटेरियल का बना होना चाहिए। एंड दूसरी चीज हम लोगों ने माना था ट्विस्ट, जो वो मोड़ हो ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म, वो ट्विस्टिंग एक यूनिफॉर्म से हो, ऐसा ना हो कहीं ट्विस्ट ज्यादा हो कहीं। एंड द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट which are plane before twist and remain plane after the twist. This is the assumption. एक क्वेश्चन आया कि हम लोगों ने बात की थी दैट इज कॉल्ड टॉर्जनल रिजिडिटी। टॉर्जनल रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, दो डिफिनेशन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं यहीं पे आपकी बात करता हूँ। टॉर्जनल रिजिडिटी का मतलब क्या है, दैट इज अ मैथमेटिकल टर्म एंड दिस इज डिफाइंड एज दैट इज अ कॉल प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस product of modulus and that is called C into IP, that is called the modulus of elastic rigidity and polar moment of inertia का जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड द टॉर्जनल रिजिडिटी। अभी इसको एक दूसरे भाषा में देखते हैं कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ट्विस्ट, कितना टॉर्क रिक्वायर्ड करना है टू प्रोड्यूस वन रेडियन ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड टॉर्जनल रिजिडिटी उसकी। तो दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द शाफ्ट। तो टॉर्जनल रिजिडिटी इन द सम ऑफ टी अपॉन थीटा, टी अपॉन थीटा पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ के हिसाब से उसने कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया वन रेडियन, मतलब एक ट्विस्ट वन रेडियन ट्विस्ट करने में मतलब कितना ट्विस्ट हो, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करे पर यूनिट लेंथ में वन रेडियन में, दैट इज कॉल्ड द टॉर्जनल रिजिडिटी। तो देयर इज अ टू डिफिनेशन, हम दो डिफिनेशन की बात करते हैं। तो पहली तो बात मैं ये करता हूं कि एक तो मैं ये बात करता हूँ कि टॉर्जनल रिजिडिटी की बात को हम टॉर्जनल रिजिडिटी को हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू आईपी। एंड सेकंड टर्म और क्या कर सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ टॉर्क जनरेट पर, कितना टॉर्क जनरेट किया अपॉन थीटा। देखिए कैसे, ये तो हो गया, आप देखिएगा टी अपॉन आईपी इज इक्वल टू क्या होता है, सी थीटा बटे एल। टी अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए, सी आई पी बटे एल। आई एम राइट और नॉट, सी आई पी बटे एल। और सी आई पी क्या है आपका, टी थीटा इज इक्वल टू के, जिसको हम टॉर्जनल रिजिडिटी को हम किससे डिनोट करते, के से डिनोट करते मान लीजिए। तो के अपॉन एल। तो अब टॉर्क पर यूनिट लेंथ, यही तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करना है।
torque produced to produce a twist 1 radian per unit length, that is called torsional rigidity. So unit is what, unit आप यूनिट के टर्म में ले जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द न्यूटन मीटर, और 1 मीटर है रेडियन में, तो न्यूटन मीटर रेडियन में मीटर मीटर कट जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड द टॉर्जनल रिजिडिटी। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक और आया कि कभी कभी टॉर्क में क्या होता है कि हम आपका क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, और लोड के साथ क्या है हमारा कि वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होता है एट द टाइम जब हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो लोड के कारण वहां बेंड भी आ रहा है उसके फाइबर में, और वहां पर शियर स्ट्रेस भी डेवलप, तो दोनों है कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन इक्वेशन, टॉर्जन दोनों करे। तब देखिएगा हमारा कंसेप्ट क्या कहने का है कि जब किसी कंसिडर करते हैं तो शियर स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी, शियर स्ट्रेस तो आपको सबको मालूम है कि शियर स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड टी अपॉन आई पी बटे आर, यही तो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। और बेंडिंग इक्वेशन आप लोग को मालूम है एम अपॉन आई पी सिग्मा अपॉन वाई बटे ई बटे आर, यही तो बेंडिंग इक्वेशन है भाई। बेंडिंग भी बार डेवलप होगी, अब बेंडिंग स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड एम इंटू वाई अपॉन आई, एम आर राइट और नॉट, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हम लोग ने प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ी है, दो तरीके की स्ट्रेस जब डेवलप होगी, एक मैक्सिमम होगी एक मिनिमम होगी, तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट कि सिग्मा बी बाई टू प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस टाउ स्क्वायर। ये मैं डिस्कस करूंगा जब प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन पढ़ाऊंगा मेरे वीडियो में, जब आप देखेंगे तो मैं ये आपको आएगा कहां से, प्रिंसिपल प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस जो डेवलप होती है, तब ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव होके आता है कि एक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, तो ये फॉर्मूला वहां से लिखा था। अब देखिएगा जब मैं यहाँ पे सिग्मा बी की वैल्यू पुट करता हूँ, तो सिग्मा बी की वैल्यू जरा पुट करिए, एम की वैल्यू यही रहने दीजिए, वाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं डी बाई टू, और आई की वैल्यू कितनी होती है, आई है यहाँ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई इज इक्वल टू डी की पावर 64 इंटू 64, तो क्या होगा, दो का दो काटा 32, डी का डी काटा, तो आ गया 32 एम बटे पाई डी क्यूब। और जरा इधर देखिएगा क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू देखो, टी की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, पाई बटे 16 डी क्यूब इंटू होता है शियर स्ट्रेस, तो 16 टी बटे पाई डी क्यूब इज इक्वल टू टाउ, तो देखिए टाउ की वैल्यू ये रख दे उठा के, सिग्मा की वैल्यू हम क्या रख दें, ये उठा के रख दें, तो यहां रखेंगे चल के, तो देखिए 32 एम बटे पाई डी क्यूब यही रखा है हमारा, और टू टू नीचे है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, 16 पाई डी क्यूब रूट ओवर एम प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस का, तो एक इसमें होगी मैक्सिमम एक होगी मिनिमम। तो ये टॉर्जन की जो भी बात थी वो हम लोगों ने कवर की। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपैरिजन, वैसे सिविल के सिलेबस में इतना ही है, लेकिन हम तब भी कंपैरिजन ऑफ सॉलिड शेफ्ट एंड हॉलो शेफ्ट को एक बार जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।